हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेके बोर्ड क्लास 10th उर्दू की किताब से नज़्म रामायण का एक सीन पढ़ेंगे। ये नज़्म पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त ने लिखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला बंद है। क्या जाने किस ख्याल में गुम थी वो बेगुनाह, जुम्बिश हुई लबों को भरी एक सर्द आह, नूरे नज़र पे दीदाए हसरत से की निगाह, ली गोशा हाय चश्म से अश्कों ने रुख की राह, चेहरे का रंग हालत दिल खोलने लगा, हर मुए तन ज़बां की तरह बोलने लगा। यहाँ पर बेगुनाह माँ के लिए कहा गया है। जुम्बिश का मतलब होता है हरकत यानी हिलना, लबों मतलब होंठ, सर्द आह का मतलब होता है ठंडी सांस, नूरे नज़र बेटे के लिए कहा गया है। दीदाए हसरत का मतलब है अफसोस भरी नज़रों से या दुखी नज़रों से। निगाह का मतलब होता है नज़र। गोशा आँख के कोने को कहते हैं और चश्म का मतलब है आँख। अश्कों मतलब आंसुओं, आंसू। और मुए तन कहते हैं बदन के बालों को यानी बदन के बाल। अब देखिए तशरीह क्या है। ये बंद चकबस्त की नज़्म रामायण का एक सीन से लिया गया है। इस बंद में शायर फरमाते हैं कि क्या जाने वो बेगुनाह माँ किस ख्याल में गुम थी। उसने अपने प्यारे बेटे की तरफ दुखी भरी नज़रों से देखा। अपने बेटे को देखते ही उसके होंठ हिले और उसने एक ठंडी सांस ली। उसकी आँखों के किनारों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे का रंग उसके दिल की हालत को बयां कर रहा था। उसके बदन का हर एक बाल यानी उसका पूरा जिस्म ज़बान की तरह बोलने लगा और अपने बेटे से फरियाद करने लगा। दूसरा बंद है। आखिर असीर यास का कुफल दहन खुला, अफसानाए शदाइदे रंजो मेहन खुला, एक दफ्तरे मजाली में चरखे कोहन खुला, वाह था दहाने ज़ख्म कि बाब सुखन खुला, दर्द दिले गरीब जो सरफ़े बयां हुआ, खूने जिगर का रंग सुखन से आया हुआ। असीर कैद को कहते हैं। यास का मतलब होता है मायूसी यानी दुखी। कुफल ताले को कहते हैं और दहन का मतलब होता है मुंह। अफसानाए शदाइदे रंजो मेहन का मतलब है बहुत ज़्यादा दुखी दास्तान। ठीक है। एक दफ्तरे मजाली में चरखे कोहन खुला। मजालिम जुल्म सितम को कहते हैं। चरखे कोहन का मतलब यहाँ पर है पुराना ज़माना। ठीक है। दहाने ज़ख्म यानी मुंह के ज़ख्म। सुखन बातचीत को कहते हैं। बाब का मतलब है चैप्टर यानी एक पूरा सबक, बातों का पूरा सबक, दुखी दास्तान का सबक। सर्फ खर्च करने को कहते हैं। खूने जिगर, जिगर का खून। आया का मतलब होता है जाहिर होना, ठीक है, दिखना। अब देखिए इस बंद में शायर फरमाते हैं कि आखिर उस मायूसी में कैद माँ के मुंह से ताला हट गया। जब उसने बोलना शुरू किया तो उसके दुखों और मुसीबतों की एक पूरी कहानी सामने आ गई। ऐसा लगा जैसे पुराने ज़माने के जुल्म सितम का एक पूरा दफ्तर खुल गया हो। ऐसा महसूस होने लगा कि तमाम रंजो गम अब एक अफसाने के तौर पर सामने आ रहे हैं। शायर कहते हैं कि उस गरीब के दिल का दर्द जब वो बयान करने लगी तो उसकी बातों में इतनी सच्चाई और शिद्दत थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अल्फाज में उसके जिगर का खून शामिल हो। तीसरा बंद है। सुनकर ज़बां से माँ की ये फरियाद दर्द खेज, उस खस्ता जाँ के दिल पे चली गम की तेग तेज, आलम ये था करीब कि आंखें हों अश्क रेज, लेकिन हजार जब्त से रोने से की गुरेज, सोचा यही कि जान से बेकस गुजर न जाए, नाशाद हमको देख के माँ और मर न जाए। फरियाद का मतलब होता है आहो पुकार, ठीक है, चिल्लाना, रोना धोना। दर्द खेज मतलब दर्द भरी। खस्ता जाँ का मतलब होता है टूटा बदन, टूटी हुई जान।
ठीक है। तेग तलवार को कहते हैं। अश्करेज का मतलब है आंसुओं से भरी हुई आंखें। जब्त बर्दाश्त करने को कहते हैं। गुरेज का मतलब होता है परहेज करना। बेकस यानी मजबूर, लाचार, ठीक है। नाशाद कहते हैं नाखुश को। इस बंद में शायर कहते हैं कि जब उसने, ठीक है, उसने कौन, यानी राम जी ने, ठीक है, जब राम जी ने अपनी माँ की दर्द भरी फरियाद सुनी तो उसके पहले ही कमज़ोर और ज़ख्मी दिल पर गम की तेज़ तलवार चल गई। यानी वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसकी हालत ये हो गई कि आंखों से आंसू निकलने वाले थे, मगर उसने बहुत बर्दाश्त किया, खुद को रोने से रोक लिया। उसने सोचा कि अगर वो खुद रोएगा तो उसकी बेबस माँ और दुखी हो जाएगी और इस दुख में कहीं माँ की मौत ही न हो जाए। अगला बंद है, कहते थे लोग देख के माँ बाप का मलाल, इन बेकसों की जान का बचना है अब मुहाल। है किबरिया की शान गुजरते ही माँ हो साल, खुद दिल से दर्द हिज्र का मिटता गया ख्याल। हाँ कुछ दिनों तो नौहा व मातम हुआ किया, आखिर को रो के बैठ गए और क्या किया। अब देखिए इस बंद में क्या बताया गया है। मलाल का मतलब होता है दुख, दर्द। बेकसों मतलब बेचारों। मुहाल का मतलब होता है मुश्किल। किबरिया कहते हैं खुदा की शान को, खुदा, ठीक है। माह महीने को कहते हैं। हिज्र का मतलब है जुदाई। नौहा कहते हैं रोने धोने को। मातम यानी शोक मनाना, ठीक है। तो देखिए इस बंद में शायर ये फरमाते हैं कि रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद अब लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं, लोग माँ बाप के गम को देखकर कहते थे कि इन बेचारों का जिंदा रहना अब मुश्किल है। लेकिन खुदा की कुदरत ऐसी है कि जैसे जैसे साल और महीने गुजरते गए उनके दिल से जुदाई का दर्द कम होता गया। शुरू शुरू में कुछ दिनों तक बहुत रोना धोना हुआ, मगर आखिरकार वो रो धोकर खामोश हो गए। अगला बंद है, अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन की धूप रात की शबनम इन्हें गिरां। लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां। रखते हैं जो अजीज इन्हें अपनी जान की तरह, मलते हैं दस्ते यास वो बर्ग खिजां की तरह। रियाज का मतलब होता है मेहनत करना। बागबां माली को कहते हैं। शबनम कहते हैं ओस को, ठीक है। और गिरां का मतलब होता है भारी यानी बोझ। नागाह का मतलब है अचानक। और रायगां कहते हैं ज़ाया होने को। अजीज़ मतलब बहुत प्यारा। बर्ग खिजां पतझड़ के मौसम में जो पत्ते गिर जाते हैं उसको कहते हैं बर्ग खिजां। दस्तयास मायूसी, ठीक है। अब यहाँ पर देखें शायर कहता है कि माली बड़ी मेहनत से अपने बाग के फूलों की देखभाल करता है। वो दिन की सख्त धूप और रात की ठंडी ओस को भी बर्दाश्त करता है ताकि फूल अच्छी तरह खिल सकें। लेकिन फिर अचानक बाग का रंग बदल जाता है। यानी जब मौसम खिजां पतझड़ का मौसम आता है तो बाग का रंग बदल जाता है और वही खूबसूरत फूल जो बड़ी हिफाजत से रखे गए थे ज़ाया हो जाते हैं। यानी जिन चीज़ों को इंसान अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता है कभी वही अचानक उससे छिन जाते हैं या बर्बाद हो जाते हैं और आखिर इंसान हाथ मलता रहता है। आखिरी बंद है, अपनी निगाह है कर्मे कारसाज पर, सहरा चमन बनेगा वो है मेहरबां अगर। जंगल हो या पहाड़ सफ़र हो के हो हज़र, रहता नहीं वो हाल से बंदे के बेखबर। उसका करम शरीक अगर है तो गम नहीं, दामाने दश्त दामने मादर से कम नहीं। निगाह नज़र को कहते हैं। निगाह नज़र को कहते हैं। कर्म कारसाज मतलब ये लफ्ज़ खुदा के लिए इस्तेमाल हुआ है जो हर बिगड़ी हुई चीज़ को दोबारा से अच्छे से बनाता है। सहरा रेगिस्तान को कहते हैं। चमन का मतलब होता है बाग। हज़र कहते हैं घर में। और दामाने दश्त का मतलब है
सहरा का दामन यानी डेजर्ट का दामन, दामन मादर माँ की गोद या माँ का दामन। तो देखिए नज़्म के आखिरी बंद में शायर फरमाते हैं कि हमारी नज़र तो अब सिर्फ खुदा के कर्म पर है, अगर वो मेहरबान हो जाए तो एक रेगिस्तान भी सरसब्ज बाग बन सकता है। इंसान चाहे जंगल में हो, पहाड़ों में हो, सफ़र में हो या फिर घर में, खुदा अपने बंदों के हाल से कभी बेखबर नहीं होता। आखिर में शायर तसल्ली देता है कि अगर खुदा का कर्म शामिल हो तो कोई गम बाकी नहीं रहता, यहाँ तक कि वीरान सहरा भी माँ के दामन और सुकून देने वाला महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स, ये इस नज़्म की तशरीह थी। आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हर एक मानी को अच्छे से याद रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको मानी भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।